आज हम कक्षा 10वीं में समानता श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। समानता श्रेणी में भी प्रश्नावली 5.2 का ये प्रश्न क्रमांक हमारे पास 18वां है कि किसी समानता श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया है 24, उसी समानता श्रेणी के छठे और 10वें पदों का योग दिया है 44। तो इस समानता श्रेणी के प्रथम तीन पदों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समानता श्रेणी के एन पद का फार्मूला लिखेंगे। समानता श्रेणी का एन, समानता श्रेणी का एन पद होता है ए एन बराबर से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। दी गई जानकारी कि समानता श्रेणी का चौथा पद निकालेंगे। समानता श्रेणी का चौथा पद, जब हम समानता श्रेणी का चौथा पद लिखेंगे तो n की जगह पर 4 आ जाएगा, मान होगा n की जगह पर 4, ए धन n मतलब 4 गुणित डी। तो ये समानता श्रेणी का चौथा पद आ गया a4 इक्वल टू a प्लस 3, जिसको हमने लिखा कि ये समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे इसी में लिखा है 8वां पद। अब हम समानता श्रेणी का 8वां पद लिखेंगे। समानता श्रेणी का 8वां पद यानी कि a8 की जगह a8 बराबर से a प्लस 8 ऋण 1 गुणित डी। इसको हल करेंगे तो a8 बराबर से a धन 7 डी। ये समीकरण नंबर दूसरा। क्या लिखा है? चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो पहली शर्त जिसको हम लिख रहे हैं प्रथम शर्त अनुसार, पहली शर्त क्या बोलती है कि चौथे और 8वें पदों को जोड़ेंगे तो योगफल 24 आता है। ये समीकरण नंबर तीसरा। इस समीकरण की में 1 और 2 से मान रखें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रखें। a4 कितना? a धन 3। a8 कितना? a धन 7। योगफल कितना? 24। a में 1 को जोड़ेंगे तो 2, 3 डी में 7 डी को जोड़ेंगे तो 10 डी बराबर से 24। सारे पदों को 2 से विभाजित किया जा सकता है। एक आसान सा आपको समीकरण मिलेगा a धन 5d बराबर से 12। 2a में 2 का भाग दिया तो 1, 10d में 2 का भाग दिया तो 5, 24 में 2 का भाग दिया तो 12। ये हमारे पास जो आया इसको हमने लिखा, ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गया 4। इस चौथे समीकरण को हमने इस प्रकार से ब्रैकेट में रखा। आगे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए तो इसके छठा पद और 10वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे समानता श्रेणी का छठा पद। क्या होगा? a6 बराबर से a धन n की जगह पर 6 गुणित डी। छठा पद होगा इसका a6 बराबर से a धन 5d और ये समीकरण नंबर हो गया 5। ये समीकरण हो गया 5। पहले ही 4 समीकरण देख चुके।
आगे देखिए समांतर श्रेणी का 10वां, समांतर श्रेणी का 10वां पद। जब समांतर श्रेणी का हम 10वां पद लिखेंगे, 18 बराबरी से a धन n की जगह पर 10 ऋण 1 गुणित 3। 10वां पद हो गया इसका 18 बराबरी से a प्लस 9d। ये समीकरण है 6। पहली शर्त जैसी कहती है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दूसरी शर्त वैसे ही कहती है कि 10वें और 44 पदों का जो योग है वो 44 है, छठे और 10वें पद। तो हम द्वितीय शर्त अनुसार लिख सकते हैं। द्वितीय शर्त क्या कहती है? तो द्वितीय शर्त कहती है कि छठवां और 10वां पद का योगफल 44 है। छठवां और 10वां पद का योगफल 44 है, यानी कि समीकरण नंबर आ गया 7। समीकरण 7 समीकरण 5 व समीकरण 6 से मान को रखने पर, जब मान रखेंगे तो A6 का मान है a धन 5d, a धन 9d बराबरी से 14। a में जुड़ जाएगा 2a, 5d में 9d को जोड़ेंगे 14d बराबरी से 44। जैसे पिछले समीकरण में यहां पर आएगा 2a धन 10d बराबरी से 24। दोनों पक्षों में 2 का भाग देके इसको सरलीकृत किया था, वैसे यहां भी 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग तीनों पदों में देंगे तो समीकरण बड़ा आसान सा बन जाता है। और वो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, a धन 2 में 2 का भाग दिया तो 14 में 2 का भाग दिया तो 7d, 44 में 2 का भाग दिया तो 22। ये समीकरण नंबर आ गया 8। जिन 2 समीकरणों की हमको आवश्यकता है वो है समीकरण नंबर 8 और एक है समीकरण नंबर 4। यदि 4 और 8 को हम 2 चरों के युगपत समीकरण से घटाने का प्रयास करें तो a से a का विलोपन हो जाएगा और हमको d यानी कि सार्वंतर का मान मिलेगा। बड़े पद समीकरण 8 में है तो हम समीकरण 8 में से समीकरण 8 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। समीकरण 8 में से समीकरण 4 को यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास कंडीशन देखिए, a धन 7d बराबर से 22 है और a धन 5d बराबर से 12। क्योंकि हमने घटाने पर लिखा है इसलिए ये धन बदल जाएगा ऋण में, इसलिए ये धन बदल जाएगा हमारे पास ऋण में। ये धन भी ऋण में, यहां धन ऋण में। a से a पूर्णतः घट जाता है। 7d में से 5d को घटाने पर 2d आएगा, 22 में से 12 को घटाने पर 10 आएगा। और जैसे ही हम मान निकालेंगे तो हमारे पास d बराबर से 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, d का मान हमारे पास 5 आएगा। यदि अब हम इसको समीकरण 1 में लिखें, समीकरण यदि इस मानों को किसी भी समीकरण में हम लिखेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 4 में d बराबर से 5 रखने। जैसे हम इस समीकरण में d के मान को 5 रखते समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 हमारे पास है a धन 5d, a धन 5 गुणित 5 बराबर से 12, 5 25, a बराबर से 12 में से
12 में से यह 25 घट जाएगा। जब 12 में से ये 25 घटेगा तो इस तरीके से हमारे पास में a का मान आ जाएगा और वो ऋणात्मक में आएगा, a बराबर इसे ऋण 13। ध्यान दीजिए हमारे पास a यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद है, d यानी कि समांतर श्रेणी का सामांतर है, तो हम आसानी से इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकाल सकते हैं। तो हमारे पास श्रेणी का पहला पद होगा, प्रथम पद a होता है, a यानी कि ऋण 13। इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, जो दूसरा पद होगा वो a धन d के बराबर होगा, a यानी कि ऋण 13, d यानी कि 5। 13 में से जब 5 को घटाएंगे तो मान को ऋण 8। और इस श्रेणी का तीसरा पद निकालना है, तो श्रेणी का जो तीसरा पद हमारे पास आएगा वो होगा a धन 2d, a यानी कि ऋण 13, d यानी कि 5, तो 2 पंचे 10, तो श्रेणी का तीसरा पद होगा ऋण 3। अतः जो हमारे पास समांतर श्रेणी के पद होंगे, जो हमारे पास समांतर श्रेणी के 3 पद होंगे, ये 3 पद क्रमशः इस प्रकार से होंगे। पहला पद होगा ऋण 13, दूसरा पद होगा ऋण 8, तीसरा पद होगा ऋण 3। तो आज हमने इस तरीके से कक्षा 10 में समांतर श्रेणी को पढ़े, जिसमें इसके क्रमशः 3 पदों को ज्ञात किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।